जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं ये समान नागरिक संहिता क्या है। जैसे जैसे आपको 2024 का लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो है समान नागरिक संहिता को लेकर जो है पूरे देश में जो है मीडिया में इसका चर्चा चल रहा है। आप टीवी का कोई भी न्यूज चैनल खोल के देख लो या फिर कोई भी न्यूज पेपर देख लो, उसमें जो कहीं ना कहीं इस समान नागरिक संहिता के ऊपर जो है चर्चा चल ही रहा है। तो आखिरकार ये समान नागरिक संहिता है क्या, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद जो है भारत में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, या फिर इस समान नागरिक संहिता को जो है लागू करने यानी इंप्लीमेंट करने में जो है भारत सरकार को जो है क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उस सभी चीजों को आज की क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए समान नागरिक संहिता, यहाँ देखा है समान लिखा हुआ है, समान यानी कि सभी एक समान, नागरिक यानी कि भारत के सभी नागरिक, और ये लिखा हुआ है संहिता। संहिता मतलब हो गया कानून, यानी भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए एक समान कानून। तो अब आप यह कहिएगा कि भैया क्या अभी भारत में सभी के लिए एक समान कानून नहीं है? तो मैं आपको कहूंगा कि भैया भारत के सभी लोगों के लिए एक समान कानून ला है भी और एक समान कानून नहीं भी है। तो आप लोग कहिएगा हुरी बाबा ये कौन बात बोल रहे हैं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक समान कानून है भी और एक समान कानून नहीं भी है। तो देखिए भारत के जितने धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, उन सभी के लिए जो है आपको आपराधिक कानून तो एक समान है लेकिन सिविल कानून एक समान नहीं। आप कहिए कि भैया ये आपराधिक कानून क्या होता है? आपराधिक कानून कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं शुभम दुबे, मैं हिंदू धर्म का लड़का हूँ, तो जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं मान के चलिए अगर मैं हिंदू हूँ और मैं एक किसी लड़के का मर्डर कर देता हूँ, वहीं एक लड़का मुस्लिम है वो भी किसी लड़के का मर्डर कर देता है, तो मर्डर के जुर्म में जो मैं हिंदू हूँ यानी हिंदू लड़का शुभम दुबे को जो सजा मिलेगा वही सजा मर्डर करने के आरोप में मुस्लिम लड़के को भी मिलेगा। यानी कि आपराधिक कानून है वो सभी के लिए एक समान है, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सभी के लिए जो है आपराधिक कानून एक समान है। लेकिन सिविल कानून की बात करते हैं तो धर्म के आधार पर सभी का अपना अलग अलग सिविल कानून है। अब जैसे आप सभी को पता है कि भारत जो है एक धर्म का तो कोई देश है नहीं, भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। अभी हिंदू का भी हो चाहे मुस्लिम का हो, हिंदू का भी अपना पर्सनल लॉ है, यानी हिंदू का भी अपना पर्सनल लॉ है, जिस पर्सनल लॉ के तहत हिंदू जो है शादी करता है, विवाह करता है, शादी विवाह तो एक ही चीज हो गया, या फिर तलाक लेता है, या किसी बच्चे को गोद लेता है, या फिर अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है। उसी प्रकार मुस्लिम का भी अपना पर्सनल लॉ है, यानी शरिया का लॉ को फॉलो करता है, उसके अनुसार वो अपने जो है निकाह करता है, यानी कबूल है करता है, निकाह हो गया, उसी के अनुसार जो है अपनी पत्नियों को जो है तलाक देता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो है मुसलमान एक से ज्यादा जो है शादी कर लेता है, मुस्लिम लॉ के तहत जो है अपनी जमीन का बंटवारा करता है। तो जो है भारत में धर्म के अनुसार जो है सभी धर्मों का अपना अपना एक पर्सनल लॉ है, जिस पर्सनल लॉ के तहत सभी धर्म के लोग जो है अपने रीति रिवाज के अनुसार जो है अपने अपना शादी विवाह या फिर तलाक उलाक करते हैं। अब इस चीज को लेकर जो है जब से संविधान बना है तब से लेकर हमारे देश में कोई ना कोई मुद्दा छिड़ाया जाता है, कोई ना कोई डिबेट देखने को मिलता ही है, कोई ना कोई बहस आपको देखने को मिलेगा ही। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक शाहबानो नाम की एक महिला थी, शाहबानो केस 1985 का है। ये शाहबानो जो लड़की थी, महिला थी, ये आपको मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रहने वाली थी। इनके पति का नाम था अहमद खान। अभी शाहबानो महिला ने अपने पति से जो है तलाक लिया, अहमद खान से तलाक लिया, और तलाक लेने के बाद इन्होंने अपने अहमद खान पति को कहा कि भैया पति देव अब हमने आपसे तलाक लिया है, तो हमारे 4 से 5 बच्चे थे इन शाहबानो जी के, तो इन बच्चों के पालन पोषण के लिए आप मुझे मुआवजे के तौर पर कुछ रकम दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। अभी शाहबानो के जो पति थे अहमद खान, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। तब ये शाहबानो जो है कोर्ट पहुंच गई, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि देखिए साहब हमारे पति के बीच, हमारे और हमारे पति के बीच जो है तलाक हुआ है और मैं अपने पति से जो है अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पैसे मांग रही हूँ, लेकिन मेरा पति पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तब कोर्ट ने कहा उनके पति अहमद खान को कि भैया आपको पैसा तो देना होगा, क्योंकि बच्चा तो सिर्फ महिला ने अकेले पैदा नहीं किया है, जब आप दोनों का मेल मिलाप हुआ है तभी जाके आपके 4-5 बच्चे हुए हैं, तो अकेले महिला पालन पोषण कैसे करेगी? तलाक हो जाने के बाद भी आपका कर्तव्य बनता है कि कुछ राशि आप अपनी पत्नी को दीजिए, यानी शाहबानो को दीजिए, जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। अब जो अहमद खान इस शाहबानो का पति था, वो अहमद खान ने कह दिया कि हम पैसा नहीं देंगे। पैसा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमने अपनी पत्नी को तलाक जो है अपने
पर्सनल लॉ यानी मुस्लिम लॉ के तहत जो है हमने अपनी पत्नी को तलाक दिया है, और हमारे मुस्लिम लॉ में कहीं नहीं लिखा गया है कि तलाक के बाद जो है पत्नी को पैसा देना है कि नहीं, यानी हमारे धर्म में जो है, यानी हमारे पर्सनल लॉ में है, इस चीज को लेकर जो है चर्चा नहीं किया गया है। उसके बाद लेकिन कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया कि अहमद खां को साहबानों को पैसा देना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है पूरे देश में होने लगा बवाल। जितने भी आपको हिंदू मुस्लिम के जो है, मुस्लिम धर्म के जो गुरु सब थे, वो जो है बवाल करने लगे, आंदोलन करने लगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ये कोर्ट कौन होता है? हमारे जो है कानून के खिलाफ होने वाला, यानी हमारे पर्सनल लॉ के खिलाफ होने वाला। जब हमारे पर्सनल लॉ में लिखा गया है कि तलाक के बाद कोई पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, तो कोर्ट कौन होता है इस पे बोलने वाला कि पैसा देना पड़ेगा आपको? तो पूरे देश में जो है बवाल होने लगा, आंदोलन होने लगा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी थे। राजीव गांधी भी जो है मुस्लिमों के से डर गए, उनके मुस्लिम के जो आंदोलन से डर गए कि कहीं भैया अब आगे चुनाव होने वाला है लोकसभा का 86-87 में, अगर मुस्लिम हमसे नाराज हो जाएंगे तो हमारा मुस्लिम वोट बैंक जो है खराब हो जाएगा। तब जाके जो है राजीव गांधी ने, आनंद खानन ने जो है एक नया एक्ट बनाया। उन्होंने जो है मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। यानी 1985 में कोर्ट ने कहा कि तलाक के बाद अहमद खान को अपनी पत्नी यानी साहबानों को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जब मुस्लिम लोग आंदोलन करने लगे तो राजीव गांधी वोट बैंक यानी डर के कारण उन्होंने जो है 1986 में मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिनियम कानून को लाया। इस कानून के तहत उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमानों को तलाक के बाद अपनी पत्नी को जो है पैसा देने के लिए। उसके बाद जो बहुत सारे जो हिंदू लोग थे, वो हिंदू बहुसंख्यक जो भारत के, वो जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे कि भैया ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब भारत एक है, जब हमारा भारत एक है, तो भारत में जो अलग अलग कानून क्यों है? जब भारत पूरा समूचा भारत एक है, जब तिरंगा हमारा एक है, एक छत्र छाया के अंदर हम भारतीय रहे हैं, तो धर्म के आधार पर जो हमारा जो है अलग अलग कानून क्यों है? इसको लेकर जो हमेशा शुरू से लेकर अभी तक डिबेट होता रहा है, हमेशा जो है इस चीज को लेकर आंदोलन होता रहता है। हिंदू लोग भी चाहते हैं, कुछ मुस्लिम लोग भी चाहते हैं कि भैया, हाँ कुछ मुस्लिम, सभी मुस्लिम नहीं, कुछ मुस्लिम चाहते हैं कि हाँ भैया ये समान नागरिक संहिता जो है लागू होना चाहिए। अभी आप सभी को पता है कि केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है। आप सभी को पता है कि बीजेपी के जो चुनाव में जो 3 प्रमुख इसका घोषणा पत्र रहता है। जब से बीजेपी बना है अभी तक लेकर इसके घोषणा पत्र में 3 प्रमुख घोषणा पत्र में आप लोग देखिएगा रहता है। एक कौन सा? एक तो रहता है कि ये रहता था कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे। इन्होंने 370 अपना पहला काम कर दिया, हटा दिया। दूसरा काम था इनका कि राम मंदिर को बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर को बनवा दिया, 24 लोग जो है उसका काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक इनका और रहता है कि हम अपनी सरकार आने के बाद जो है पूरे भारत में जो है समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। तो 3 कामों में से इन्होंने तो अपना 2 काम को पूरा कर दिया। अब इनका तीसरा काम बच गया है समान नागरिक संहिता। अब 2024 का लोकसभा का चुनाव सभी को पता है अगले साल मई जून में होगा। तो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो अब पूरे देश में माहौल बन रहा है, कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इस बार जो है समान नागरिक संहिता को लागू कर देगी। यानी कि 2024 से पहले तक जो है ये समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा, क्योंकि चुनाव है, इनको चुनाव भी जीतना भी है। तो अगर ये समान नागरिक संहिता लागू हो जाता है तो लागू होने के बाद भारत में आपको क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा ये मैं बताता हूँ। अगर ये आपको लागू होता है समान नागरिक संहिता तो सबसे पहले जो है भारत में जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सभी के लिए जो है शादी के लिए जो है एक नियम होगा। सभी के लिए शादी के लिए एक नियम होगा। शादी के बाद जो है पंजीकरण कराना सबको आवश्यक होगा। यानी अभी क्या है, अभी हम लोग जो है चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो अपने अपने धर्म के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार शादी करके चुपचाप एकदम निश्चित आते हैं कि भैया अब हम जो है शादीशुदा हो गए। यानी कोई हिंदू है तो सिंदूर भर दिया, माला पहना दिया, शादी हो गया, 7 फेरा ले लिया। कोई मुसलमान है, निकाह कर लिया, कबूल है हो गया, कबूल शादी हो गया। लेकिन जैसे भैया इस समान नागरिक संहिता लागू होगा, ये तो आप अपना करवे कीजिए, कबूल है, लेकिन कबूल करने के बाद आपको अपना शादी का दोनों मियाँ बीवी को जो है पंजीकरण कराना अत्यंत होगा। मुसलमानों के लिए नहीं, सभी धर्म के लोगों के लिए। अगर आप पंजीकरण नहीं कराते हो, सरकार के खाते में अपना दर्ज नहीं करवाते हो कि हम दोनों मिल गए हैं, मियाँ बीवी आप बन गए हैं, तो आपके शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा। आपको किसी प्रकार का कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगा। उसके बाद ये समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद तलाक के लिए सभी धर्मों के लिए जो है एक नियम होगा। यानी जो नियम तलाक के लिए हिंदू के लिए होगा वही नियम मुसलमान के लिए होगा। जैसे अभी मुसलमान तलाक कर देता है, 2 शादी कर सकता है, लेकिन
हिंदू जो अपनी पहली बीवी को रहती है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे समान नागरिक संहिता लागू होता है सभी लोगों के लिए एक समान नियम लागू हो जाएगा। यानी हिंदू भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता है, मुसलमान भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता है, तलाक के लिए सभी के लिए एक जैसा नियम होगा, गोद लेने के लिए जो सभी के लिए एक जैसा नियम होगा। यानी हिंदू के लिए भी जो है किसी बच्चे को गोद लेने के लिए एक जैसा नियम होगा, मुसलमान के लिए भी जो है आपको हिंदू कोई बच्चा गोद लेने के लिए एक जैसा नियम होगा। और हलाला पर जो है प्रतिबंध लग जाएगा। हलाला जो मुसलमान धर्म में एक कुप्रथा है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। हलाला कहने का मतलब ये हो गया कि जब मान के चले कोई मुसलमान मियां बीवी है, जब वो दोनों में अगर मान के चले किसी खटपट के कारण दोनों में तलाक हो गया, अब तलाक होने के बाद उन दोनों महिला मियां बीवी को लगा कि भैया हम फिर से मिल जाते हैं, यानी हम लोगों ने गलती से तलाक ले लिया था, फिर से मिल जाते हैं। तो जो फिर से मिलेगी तो उस महिला को जो है फिर से अपने पति के साथ रहने के लिए एक रात पहले एक मौलवी के साथ गुजारना होता है, उसी को हलाला कहा जाता है। यानी एक रात पहले अपने मौलवी के साथ गुजारेगी तभी अपने पहले पति के साथ जाके रह सकती है, इसी को जो हलाला कहा जाता है। तो जैसे समान नागरिक संहिता लागू होगा ये हलाला पर भी जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा। अच्छी बात है, हलाला प्रतिबंध लग जाएगा। और भी कई चीजें हैं जो इन समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद जो है इम्प्लीमेंट समाज में हो जाएगा। लेकिन ये समान नागरिक संहिता इतना आसान नहीं है कि आपको जो है लागू हो सके, इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। आसान प्रक्रिया इसलिए नहीं है कि आप सभी को पता है कि हमारा भाग 4 संविधान का भाग 4 है, उसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व का बात किया गया और उस भाग 4 में जो है आर्टिकल 44 जो है ये समान नागरिक संहिता की बात करता है। कहता है कि सभी राज्यों का कर्तव्य बनता है कि भारत के सभी राज्यों में जो है समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करे। वहीं जो हमारा भाग 3 है, भाग 3 में जो है आपको फंडामेंटल राइट की बात की गई। किसकी बात की गई है? फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार की। उसमें से जो हमारा 25 से 28 यानी फंडामेंटल राइट का जो 25 से 28 तक आर्टिकल है, इस आर्टिकल के तहत हमको जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। भारत के सभी नागरिकों को जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, यानी सभी व्यक्ति भारत के सभी धर्म के लोगों को जो है अपने अपने धर्म के अनुसार जो है अपने अपने रीति रिवाजों को फॉलो करने का अधिकार है। लेकिन मान के चलिए अब जैसे ही अभी समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा तो लागू करने के बाद समाज के कुछ लोग हैं वो तुरंत कोर्ट यानी न्यायालय पहुंच जाएंगे समान नागरिक संहिता को चुनौती देने के लिए कि जब हमारा मौलिक अधिकार कह रहा है 25 से 28 आर्टिकल कह रहा है कि सभी लोगों को सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार धार्मिक रीति रिवाजों को या फिर अपने उसी धर्म के अनुसार शादी ब्याह करने का अधिकार है, तो फिर सरकार जो है समान नागरिक संहिता को क्यों लेके आ रही है? तो इस दोनों में जो है टकराव देखने को मिलेगा। जैसे ही समान नागरिक संहिता को जो है लाने का प्रयास किया जाएगा तो खूब बवाल होने वाला है। तो आइए हम लोग समझते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि इस साल तक जो है आपको 2024 के चुनाव से पहले तक समान नागरिक संहिता को लाया जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो 2024 के बाद अगर केंद्र में मोदी सरकार आती है तो मेरे को जैसा लग रहा है अगर वापस आ गई तो 24 के बाद 25 होते होते जो है समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाएगा। अगर इस साल नहीं होता है, क्योंकि अगर मोदी सरकार आई तो 25 में निश्चित, अगर इस साल लागू नहीं होता है तो 25 में समान नागरिक संहिता पूरे भारत में जो है लागू हो जाएगा। तो आई होप इस टॉपिक को आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि समान नागरिक संहिता होता क्या है, इसके लागू होने से अब समाज में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा या फिर इसके लागू होने में क्या क्या कठिनाइयां पड़ा होगा। अगर समझ गए होंगे तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको वहां पर ऊपर में दिखाई दे रहा होगा शुभम दुबे ऑफिशियल चैनल, उसको फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन एक बात और बताना भूल गए, शेयर करना ना भूले, शेयर करते रहिए, दबा के आप लोग शेयर कीजिए। चलिए।